नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस की मुसीबत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये मुसीबत खत्म नहीं हुई है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। सचिन पायलट के कैंप के विधायक जो सचिन पायलट के साथ थे वो अब राजस्थान में वापस लौट गए हैं, लेकिन उसके कारण दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब सचिन पायलट के समर्थक विधायक जो हैं वो तो गहलोत के साथ आ गए हैं, लेकिन गहलोत कैंप के विधायक आपस में भिड़ने लगे हैं। अब उन लोगों को लगने लगा है कि सचिन पायलट जो इतने दिनों से बगावत कर रहे थे, उनके साथ समझौता करने के बाद उनके समर्थक विधायकों को अच्छे अच्छे पद दिए जाएंगे और हम जो इतने दिनों से एक जगह पर बैठे हुए थे, गहलोत के साथ थे, जिनके कारण सचिन पायलट को वापस आना पड़ा, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये समस्या खड़ी हुई कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक के बाद। जब बैठक में जब ये मुद्दा उठा तो उसके बाद कांग्रेस के जो गहलोत के गुट के कई विधायक थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिरकार जो ये सचिन पायलट की वापसी हो रही है, उसके लिए हम लोगों से सलाह क्यों नहीं ली गई। ये जो समस्याएं आई है वो इसलिए आई है कि सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से तय हुआ और वहीं पर सचिन पायलट के साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन्हें राजस्थान में फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये समस्याएं इसी के कारण हुई है और ये समस्या किस स्तर पर जाकर रुकेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कांग्रेस के लिए 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख से राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और सत्र शुरू होने के बाद ही ये तय होगा कि कांग्रेस के अंदर जो बगावत हुआ था उसमें से कितने विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, कितने अशोक गहलोत के साथ हैं, और जो सारे विधायक कांग्रेस के हैं 107 विधायक, उनमें से कितने विधायक अभी जो कंफ्यूज थे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये सारी स्थितियां अभी गडमड चल रही है। जो स्थितियां पैदा हुई थी उससे अभी तक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जब सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई, उसके बाद दोनों में समझौता हुआ, कई मसले सामने आए, उसमें सचिन पायलट को कुछ दिया गया, जो पद दिए जाने की बात आई तो उसमें पहला जो ऑफर था राहुल गांधी के तरफ से वो था कि आप राजस्थान से बाहर आ जाएं, आपको केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जाएगी और सचिन पायलट को अब कांग्रेस के महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में आपको जगह दी जाएगी और उनको उसमें से महासचिव का पद दिया जाएगा, जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट ने इसको स्वीकार नहीं किया। ये ऑफर उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी के कैंप के लोग हैं, उनका मानना था, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की बात हुई उसमें इन लोगों ने सलाह दी थी कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक ही साथ फिर से रखा जाएगा तो राजस्थान में कांग्रेस की समस्या खत्म नहीं होने वाली है और हो सकता है कि अभी जो सत्र की शुरुआत हो रही है उससे पहले ही भगदड़ मच जाए फिर से कांग्रेस में। तो इसीलिए राजस्थान से सचिन पायलट को बाहर करने के लिए ये ऑफर दिया गया था, लेकिन सचिन पायलट ने उस ऑफर को माना नहीं। उसके बाद सचिन पायलट ने अपने तरफ से कुछ बातें रखी। ये प्रस्ताव रखा कि हमारे जो समर्थक गुट के विधायक हैं, जो 18 विधायक उनके साथ राजस्थान छोड़ के हरियाणा में रह रहे थे, इन लोगों को ससम्मान वापस लाया जाए और उनके साथ साथ इनमें से अगले जो कैबिनेट सफल हो, कैबिनेट का रिसफल होगा, जब कैबिनेट का विस्तार हो तो उसमें इन लोगों को जगह दी जाए। उसमें से कई मंत्री रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हमारे जो समर्थक कई और दूसरे कांग्रेस के जो नेता हैं, जैसे एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं, उसमें जो पदाधिकारी रहे हैं, इन लोगों ने भी सचिन पायलट का विरोध किया था और उसके कारण इनको पार्टी से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उन लोगों को भी वापस लाया जाए। तो ये सारा जो ऑफर दिया है सचिन पायलट ने, और सचिन पायलट ने जो बताया, उसके बाद जो बागी गुट के दूसरे तरफ के विधायक थे, जो अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे थे, जो कांग्रेस के साथ थे, इन लोगों को लगा कि जब
ये सारी मांगे मान ली जाएगी तो इनके पास क्या बचेगा। इन लोगों को अब इसी बात का कंफ्यूजन होने लगा कि अगर इसी तरह बगावत करने के बाद जब वापस आने के लिए बार्गेनिंग की जाती है तो फिर हम भी 20-25 विधायकों का एक गुट बनाएंगे और कांग्रेस से बाहर जाएंगे, फिर कांग्रेस के अंदर आएंगे और फिर इसी बार्गेनिंग के साथ हमें अच्छे पद मिलेंगे। अब ये समस्या कांग्रेस के अंदर वहां हो गई है। और जैसे ही जो ये सारी मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद दिल्ली से लौटने के बाद जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान के जयपुर में पहुंचे तो उस समय इनके समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। वहां पर उन लोगों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही और ऐसे नारे लगाए जिसके बाद अशोक गहलोत के कैंप के बहुत सारे विधायकों की नींद टूट गई और वो लोगों ने फिर से ये बताया कि अभी भी इनके तेवर बदले नहीं हैं और हो सकता है कि 14 तारीख के बाद जो सत्र की शुरुआत होगी उसके बाद अगर कांग्रेस में विश्वास प्रस्ताव आती है या फिर विश्वास मत हासिल करने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसी बात अशोक गहलोत के सहयोगियों ने कहा और उसी बीच अशोक गहलोत के सहयोगी जब बात कर रहे थे तो सचिन पायलट के एक समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया था, वो अशोक गहलोत से मिलने पहुंचते हैं और दोनों के बीच भी बातचीत होती है। अशोक गहलोत उनको समझाने की कोशिश किए कि आगे आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से आश्वासन चाहते थे। ये चाहते हैं कि अब राजस्थान में उनको जो कैबिनेट में जगह दी जाए ताकि आगे अगर मुख्यमंत्री कोई उनके खिलाफ कदम उठाना चाहें तो उससे पहले उनको ये सोचना पड़े कि एक मंत्री के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां वहां पर पैदा हुई और सचिन पायलट के समर्थक विधायक अब इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि हम सरकार के साथ जाएंगे और उसके अलावा सचिन पायलट का ही समर्थन करते रहेंगे। तो ये सारे कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है और इसी के कारण कांग्रेस में जो वहां तनातनी चल रही है तो अशोक गहलोत को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलानी पड़ी और उसी बैठक के दौरान बहुत सारे मसले उठे जिसमें जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने तो कहा कि अभी सरकार बचाने के लिए जरूरी है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक लोगों को लाया जाए, वापस लाकर और उनको आगे जब तक वहां पर विश्वास मत हासिल नहीं होता है तब तक उनके साथ किसी भी स्तर का नेगोशिएशन किया जा सकता है। लेकिन इस बात से वो लोग नाराज हो गए जिन्होंने इतने समय तक उनका साथ दिया था और सीएलपी की बैठक में दो गुट बन गया। एक गुट तो ये मानने के लिए तैयार था कि सरकार बचाने के लिए हमें किसी भी तरह से पायलट का साथ लेना चाहिए, जबकि दूसरा गुट इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो सचिन पायलट को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ा हुआ था। अब इन दोनों गुटों के बीच में कई बहसबाजी चली, दोनों आपस में इस बात पर उलझे रहे कि आखिरकार सजा जिनको मिलनी चाहिए उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनको मलाईदार पद देने की बात की जा रही है और जिनको अपनी वफादारी के लिए कुछ इनाम मिलना चाहिए उनको सजा दी जा रही है। और इस बात को लेकर जो तू मैं हुई, उसके बाद आगे जब 14 अगस्त को सत्र शुरू होगा उससे पहले भी अभी सीएलपी की बैठक बुलाई जानी है और उस बैठक से पहले राजस्थान के जो अशोक गहलोत के खेमे के कुछ बागी विधायक हैं, बागी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीएलपी की बैठक के दौरान अशोक गहलोत के खिलाफ बोला और सचिन पायलट को फिर से वापस लाने के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए अभी उनके बगावत पूरी तरह से बाहर में उभर के तो नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर ये बातें हो गई है कि ये लोग अब किसी भी समय विरोध कर सकते हैं। तो इन लोगों को समझाने के लिए अब अशोक गहलोत अपने दूसरे सहयोगियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व तक भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार 14 तारीख से पहले कितनी बैठकें बुलाए जाने चाहिए और अपने सारे विधायकों को एक साथ रखा जाना चाहिए कि नहीं। इस समय स्थिति बहुत नाजुक है और
जब सत्र की शुरुआत होगी उस समय सारे विधायक एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहेंगे। और सचिन पायलट के ऊपर अभी भी कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से विश्वास नहीं है। अशोक गहलोत खुद ही उनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण अशोक गहलोत दिल जीतने की बात तो करते हैं, लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ उन्होंने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए अभी माफी नहीं मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी अशोक गहलोत को माफ करने के मूड में नहीं है और उन्होंने भी जो 2-3 बार स्टेटमेंट दिया, हर जगह उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि हमारा संस्कार और उनका संस्कार अलग अलग है। जिस तरह से उन्होंने निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा संस्कार अलग है। ये एक तरह से अशोक गहलोत के ऊपर परोक्ष हमला था। तो दोनों गुटों के बीच थोड़े स्तर पर समझौते तो हुए हैं, लेकिन अभी समस्याएं बाकी है और इसके बीच में ही अशोक गहलोत के कैंप में जो भगदड़ मचा हुआ है, इससे कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आती है। जब तक कि विश्वास प्राप्त नहीं कर लेती है अशोक गहलोत की सरकार, तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।